दोस्तों, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने खुद के चरण चाटुकार हैं जो तरह तरह की सलाह बीजेपी के नेताओं को देते हैं, लेकिन छोटा व्यक्ति होने के नाते एक सलाह मैं भारतीय जनता पार्टी के धुरंधरों को देना चाहता हूं, उनके तथाकथित चाणक्य को देना चाहता हूं कि एक बार अपनी कुंडली जरूर एक अच्छे से पंडित को दिखवा लें, कोई अच्छी पूजा पाठ करवा लें, क्योंकि जिस तरह से जीत 3 राज्यों में उन्होंने दर्ज की, उसके बाद वो डबल, जी हां, दोहरे तरीके से दो तरफ से दोनों दिशाओं से घेर चुके हैं। पहले से ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर बगावत चल रही है, सरकार बना नहीं पा रहे, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे, ऐलान नहीं कर पा रहे। तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम के जिस मुद्दे को शांत करने की कोशिश की जा रही थी, वो मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। यानी कभी भी किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ सकता है। आज मैं आपको सबूतों के साथ दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि हाल ही में चुनाव आयोग ने कह दिया कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपके पास कोई सबूत है आपत्ति करने के लिए, आरोप लगाने के लिए, और नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील ने सीधे तौर पर ईवीएम को लेकर जो फाइल तैयार की है और जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, वो बता रहे हैं कि ईवीएम को लेकर इतने तगड़े सबूत हैं, एक नहीं दो नहीं, 20,000 से ज्यादा सबूत उनके पास है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। ईवीएम का एक ऐसा मुद्दा है 2014 के बाद से लगातार उठता रहा, पहले भी उठता रहा था, लेकिन उस वक्त ऐसे हालात नहीं पैदा होते थे कि किसी की शिकायत ना सुनी जाए, हमेशा सुनी जाती रही है। उस वक्त कभी चुनाव आयोग ने इस तरह का आदेश जारी नहीं किया कि वो ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर लोगों की जुबान बंद करने का काम करे, या यूं कह दे कि पहले आप आइए, आपको तलब किया जाता है, आकर बताइए ईवीएम में क्या गड़बड़ी है, नहीं साबित कर पाए तो कार्रवाई होगी। यानी अपनी साख बचाने के लिए चुनाव आयोग का यह बयान अपने आप में बताता है कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है। मैं फिर कह दे रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पहले भी आपने देखा ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स विभाग, सबके लिए कहा जाता रहा, और अब आ गया है चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग का यह बयान बताता है कि जब जब कोई सवाल उठाया जाएगा, उस सवाल को लेकर उसका समाधान नहीं बल्कि सवाल करने वाले से कह दिया जाएगा आप ही आके जवाब दो, उसके बाद ये होगा, और अगर नहीं दे पाए वो जवाब तो आखिरकार कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अब एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने बहुत प्यारी और अच्छी बात कही है, जो तत्काल तौर पर 3 दिसंबर को निर्णय आने के बाद, फैसला आने के बाद, और जैसे काउंटिंग खत्म हुई, जैसे 3 राज्यों का परिणाम आया, 5 राज्यों का परिणाम आया, उसके बाद जो कहा जाने लगा, कोई सुप्रीम कोर्ट भाग रहा था, कोई कह रहा था हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, लेकिन इन सब के बीच औरंगजेब खान है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको सुन लीजिए, उनका एक बयान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त में जब ईवीएम को लेकर खुद बीजेपी के नेताओं ने, खुद मोदी जी ने, खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने, खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े किए हो। उस दौर में भी कभी चुनाव आयोग ने यह बयान नहीं दिया कि जो सबूत नहीं दे पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस दौर में आकर अगर चुनाव आयोग ये कहता है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि दबाव कहां से पड़ रहा है। पहले इनके बयान को सुन लीजिए। राजस्थान का भेजा कि वहाँ 200 का पूरा 199 का पूरा भेजा, उन्होंने देखा, उसमें मैंने देखा तो उसमें 151 से 190 से 51 के बीच में जो वहाँ कांग्रेस जीत रही है, और उसके बाद से जो है बाकी बीजेपी जीती। आप बताओ कि जो बैलेट से जो हो रहा है तो वहाँ पे कांग्रेस जीत रही है, और बाकी में जो है ईवीएम में मोदी जी जीत रहे हैं, योगी जी जीत रहे हैं, अमित शाह जीत रहे हैं। तो आप क्या सोच सकते हो, इसमें घपला नहीं है तो क्या है? आप ये बताओ कि जहाँ पे 2700 वोटिंग होता है और वहाँ पे 2200 और 2000 की काउंटिंग होती है, जो कि जिसमें धीरज गुज्जर जहाँ से लड़ रहे थे, आप बताओ कि वहाँ पे घपला नहीं है तो क्यों 2200 काउंटिंग होती है और 2700 क्यों नहीं काउंटिंग होती है? जहाँ पे वो 16 वोट से जीत रहे थे और 16 वोट से जीत रहे थे, बाद में उनको हरा दिया गया। तो इस तरह घपला जो अनेकों हुई है। तो उनका यह साफ तौर पर कहना है कि जल्दबाजी में नहीं जाना है, ऐसा नहीं कि लिया, आधी अधूरी फाइल उठाई, लेकर हम चल दिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानकर चलिए बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। गलती इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि आप जब ऐसा करते हैं उसके बाद दूसरा फैसला या दूसरी रिट दाखिल करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुनने से इनकार कर देता है, और सही भी बात है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब इस पर निर्णय हो चुका है, लेकिन जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के औरंगजेब खान, वो साफ तौर पर कहते हैं कि इन सबसे बेहतर है कि तमाम चीजों, लोकतंत्र को बचाने के लिए अब आपको आगे आना होगा, पूरे सबूतों के साथ आगे आना होगा, और ये पूरे सबूत लेकर तैयार बैठे हुए हैं। इन्होंने एक नहीं दो नहीं, साफ साफ जाहिर किया है कि 20,000 से ज्यादा ऐसे शिकायतें हैं जिसका निस्तारण हुआ है नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी देनी होगी। सुनिए इनको।
जो कहने के लिए जो है कम से कम 20,000 शिकायत ऐसी हैं कि जो कि लोग का कहना है। अब आप देखो ना कि राजस्थान के जो है मेरे पास, मैं आपको बताया, मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे ऐसे आए हैं कि जहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं उसमें देखी गई है कि वहाँ पे बैलेट में हम जीत रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसमें जाते हैं उसमें कोई और जीत रहा है। तो उस कंडीशन में कैसे हो गया कि बैलेट में हम पूरा जीत रहे हैं, ईवीएम में हम जा रहे हैं तो हम हार जा रहे हैं। और पहले जो वही चुनाव, अभी बताओ कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह और जितना मीडिया इनके चैनल है, ये पहले क्या शो करते हैं कि 167 आएगा, 120 आएगा, 115 आएगा। जो ये बताते हैं मीडिया वाले, नेता बताते हैं, वही मीडिया वाले बताते हैं। और जो बैलेट खुलता है तो बैलेट को भी पता चल जाता है। अब बैलेट भी वही जो है रेशियो दिखानी स्टार्ट कर देती है। इससे आपको क्या लगता है? इससे आपको लगता है कि नहीं कि पहले ही चुनाव के नतीजे आने से पहले अगर कोई आपसे बोल दे कि वो जीत जाएंगे, भैया वो 20,000 आएंगे, भैया वो 20,000 10 वोट पाएंगे, और पता चला कि 20,000 10 ही वोट पाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा ना कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। जिन तथ्यों का जिक्र औरंगजेब खान यानी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो कर रहे हैं, उनमें से एक तथ्य यह भी है कि तमाम देश जहां से चीजें आती हैं, यदि कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरे तथ्यों के साथ जाएंगे तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट पर जो जा रहे हैं ये बताने जा रहे हैं कि जब जो जापान, जहां से हम चिप मंगवाते हैं, ईवीएम में लगवाते हैं, उस चिप का इस्तेमाल खुद जापान नहीं करता, उस ईवीएम का इस्तेमाल खुद जापान नहीं करता। वो क्या करता है? वो आज भी बैलेट पेपर से चुनाव लड़ता है। जी हां, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। यही बात उठाकर अब ये लेकर जा रहे हैं, इनको सुन लीजिए। दिखाया गया कुछ और, काउंटिंग कुछ और हुई, जीत किसी और को दिलाया गया, उस पर पूरी कंप्लेन हुई, उस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया, और जब ऐसी थी कि वहाँ पे चुनाव क्यों नहीं रोकी गई, ये सब चीज़ों पे। और साथ साथ अगर इस तरह की है गतिविधियाँ तो इस ईवीएम को बैन क्यों नहीं किया जाए, बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराई जाए। क्योंकि जापान जैसे कंट्री है वो भी बैलेट पेपर से ही कराती है, जो चिप्स इंडिया को प्रोवाइड करती है, ईवीएम इंडिया को प्रोवाइड करती है। तो मुझे लगता है इसको रोक लगानी चाहिए और फिर से डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो बैलेट पेपर को लाना चाहिए कि दोबारा चुनाव हो, 100% दोबारा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? दरअसल ये बयान इसलिए बहुत जरूरी हो गया है दोस्तों, क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं, खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक अपने बयान में कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन्होंने कहा था कि जब ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे तो मैंने उस कंपनी से संपर्क साधा, यानी कांटेक्ट किया जो हमारी ईवीएम को बनाती है, ईवीएम की जो चिप बनाती है, वो जापान की कंपनी थी। उनके अधिकारियों से बात की गई और उनसे पूछा गया था कि भाई बताओ, आप ईवीएम बनाते हो, ईवीएम की मशीन बनाते हो, चिप बनाते हो, उसमें छेड़खानी हो सकती है? तो उन्होंने पूरी तरह से गारंटी नहीं ली। इस पर यह भी सवाल किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने। ये नहीं कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आपको सुनाऊंगा। उन्होंने साफ तौर पर सवाल किया था जापान की उस कंपनी से, जापान के उन अधिकारियों से, उस कंपनी के अधिकारियों से कि बताओ, जो आप चिप बनाते हो, उस चिप का इस्तेमाल आप अपने देश में करते हो, ईवीएम का आप इस्तेमाल करते हो। तो साफ तौर पर उस देश ने यानी जापान की तरफ से मना कर दिया गया कि हमारे देश में तो ईवीएम का इस्तेमाल होता ही नहीं है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग देश, ऐसा नहीं कि पहली बार हमारे देश ने ईवीएम का इस्तेमाल किया हो, ईवीएम का इससे पहले भी इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन कई देश ईवीएम को नकार चुके हैं, एक्सेप्ट करने के बाद नकार चुके हैं, उनको लगने लगा इससे धांधली हो सकती है। पहले सुब्रमण्यम स्वामी का वो बयान सुनिए। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं लगा उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये तमाम वो चीजें हैं दोस्तों जिनको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार कोई जल्दबाजी मत करिएगा। इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि इससे पहले भी कई मामले गए, क्योंकि जो औरंगजेब खान है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जितने मामले सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए उनको लेकर क्या दलील दी गई थी, उनको लेकर क्या पक्ष रखे गए थे, क्या सबूत रखे गए थे, क्या कुछ बताया गया था। ये तमाम चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्या हुआ था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ईवीएम को लेकर फैसला नहीं लिया गया? किसका पक्ष कमजोर था? ऐसा क्या कमजोरी रह गई थी? ये तमाम चीजें जानने की कोशिश औरंगजेब खान करना चाहते हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी। आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपको रोका जाएगा, कार्रवाई का डर दिखाया जाएगा, लेकिन आपको आगे आकर खुद फैसला लेना है कि आप कि जो सवाल उठा रहे हैं वो सही है गलत है। क्योंकि इनका एक जो मुद्दा है बहुत साधारण मुद्दा था। औरंगजेब खान ने एक जगह कहा कि
आप चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ऐलान कर दिया जाता है कि भाई क्या है कि इतने हजार वोटों से कोई जीतने जा रहा है, इतने हजार वोटों से जीतने जा रहा है, हम एक आकलन समझ लेते हैं, लेकिन उस आकलन को जब रिजल्ट में देखते हैं सेम निकलता है। यह कैसे हो सकता है? यह एक वाजिब जवाब सवाल औरंगजेब खान की तरफ से उठाया गया और इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने एक पूरी फाइल तैयार कर ली। उनका कहना है मैंने फाइल तैयार कर ली है और सुप्रीम कोर्ट में इसे दाखिल करने जा रहा हूं। इसके बाद एक बड़ा फैसला ईवीएम को लेकर आ सकता है, बैलेट पेपर को लेकर आ सकता है। नमस्कार।